ऑनलाइन क्लासेस के इस दौर में एक और बड़ी या कहूँ कि वाहियात परेशानी से देश के अनेकों बच्चे, उनके शिक्षक और परिजन गुजर रहे हैं, जिसकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। ये हैं स्टूडेंट्स के नंबर्स को हैक करके क्लास में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना और फिर अश्लील बातें करना, वीडियोस चलाना, गाने बजाना और गंदी गंदी सहन करने की हद से बाहर जाकर गालियां देना। रात को 3-3 बजे ग्रुप की लड़कियों को फोन करना। ये वो मानसिक रोग है जिसकी दवाई सिर्फ कुटाई है। इन नंबर्स को, इन लड़कों को ट्रेस करके चौराहे पर खड़ा करके दम भर कूटना चाहिए। उनके वीडियोस बनाकर सभी सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहिए और मीडिया के जरिए इसका प्रसार करना चाहिए। अभी तक किसी भी राज्य की सरकार या पुलिस विभाग ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। जिन कॉलेज या स्कूल से शिकायत होती है वहां थोड़ी कार्रवाई होती है, पर उसका परिणाम कभी जग जाहिर नहीं होता। इसका नतीजा यह है कि गंदगी से सनी इस मानसिकता को न तो कोई डर है, न चेतावनी भी मिल रही है। कोई किसी भी ओहदे पर हो, बच्चे तो सभी के हैं और जो भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इन्हें गाहे बगाहे इस गंदगी का शिकार होना ही पड़ रहा है। मैं नहीं जानती कि अन्य पेरेंट्स इस दिशा में क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पर कड़ी आपत्ति जताती हूं। इन क्लिप्स को सुनेंगे तो समझेंगे कि इस पर हर किसी को आपत्ति जतानी ही चाहिए। और सिर्फ आपत्ति मत जताइए, अपने सर्कल के जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उन्हें टैग भी कीजिए, व्हाट्सएप भी कीजिए, मेल भी कीजिए, क्योंकि बच्चों को सुरक्षा देना उनका प्रथम दायित्व है। और यदि वे अपने इस दायित्व को भूल रहे हैं तो याद दिलाना हमारा दायित्व है। रही स्कूल कॉलेजेस की बात, तो न जाने क्यों अब तक वे इसको लेकर कोई फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं कर पाए हैं। अब तक तो हर स्कूल कॉलेज को आईटी सेल से, साइबर सिक्योरिटी से कनेक्ट कर अपनी क्लासेस को सुरक्षित कर लेना चाहिए था। 1 साल का अरसा कम नहीं होता है चीज़ों को समझने व उसके अनुसार एक्शन लेने के लिए। यह शिक्षण संस्थानों के स्तर पर भी बड़ी चूक है, जिसके लिए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी ही चाहिए। और आखिर में उनकी बात, जिनकी वजह से यह मानसिकता, यह गंदगी जन्म लेती है। पेरेंट्स, क्या करते हैं आप? क्या संस्कार देते हैं अपने बच्चों को? ये जो लड़के यहां बकते हुए नजर आ रहे हैं, असल में इसके दोषी आप हैं, जिन्होंने पैदा करके छुट्टा सांड की तरह अपने बच्चों को छोड़ दिया है और जो अब समाज व सभ्यता के लिए खतरा बन गए हैं। समय रहते उन्हें संभाल लीजिए, वरना जब हड्डियां टूटनी शुरू हों तो मत पहुंचिएगा अपनी अपनी पैरवी लेकर। अगर आपके हाथों से बाहर हो गए हैं आपके बच्चे, तो काउंसलर्स और फिर पुलिस के डंडे की मदद लीजिए। साबित तथ्य है कि जो बातों से नहीं मानते, लातों से आसानी से मान जाते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लड़के अभी भी न पकड़े जा सके, लेकिन इनकी सोच, इनके दिमागों की गंदगी जीवन के आखिरी पहर में भी आपको चैन से नहीं बैठने देगी। हर अपराध की सजा मुकर्रर है, इसकी भी जरूर मिलेगी। अपनी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद हर पत्रकार व अभिभावक से मेरी अपील है कि इसे हल्के में मत लीजिए। जैसे जहां हो सके इस पर लिखिए और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाइए। शब्द और संवेदना, मोनिका गुंजन आर्य। स्वर पंकज कुमार।